इस राज्य के मुख्यमंत्री को कि उनकी जो ये अगर नीति है, जिस नीति को अजय आलोक जी ने कहने का काम किया है, अगर उससे सहमत नहीं है तो उनके प्रवक्ता पर उनको कार्रवाई करना चाहिए और उनको प्रायश्चित करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए देश के दलितों से कि इस तरह की बात कह कर के दलितों को पीड़ा देने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी आरएसएस के दबाव में इस तरह की बात कह करके दलितों को उपेक्षा, उपहास, अपमान करने का काम न। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट किया है कि संशोधन कर जो है, जिस तरीके से संविधान का जो नियम है उसको संशोधन करके जो एक बार आरक्षण का लाभ उठा लिया है उसको दूसरी बार आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम रजक जी हैं, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं। आज श्री अजय आलोक जी ने जो ट्वीट किया है, ये सीधे सीधे भारत के संविधान के खुली चुनौती है और आरएसएस के दबाव में जनता दल यू देश के और बिहार के दलितों को अपमानित और उपहास करने का काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान सभा जो देश के वरिष्ठ नेताओं ने जो संविधान की रूपरेखा बना करके संविधान रखने का काम किया था, उसमें साफ था सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पीछे हैं, जो छूट गए हैं, उन लोगों को आरक्षण को विशेष सुविधा देकर के आरक्षण दिया जाए, ये साफ कहा गया था। लेकिन ये बार बार आर्थिक व्यवस्था की जाती है। आज भी हमारे दलित वर्ग के लोग उसी हाशिए पर हैं, चाहे पढ़े लिखे भी अगर कुछ लोग हो गए हैं तो आज भी बैकलॉग बहुत बड़ा भारी खाली है। आज भी जो लोग पढ़े लिखे लोग गए उनको भी सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आज भी आपके कई जगह देखते होंगे कि जो दलित हैं उनकी बाराती नहीं निकल पाती है। जो दलित हैं उनको ठीक से पढ़ लिख भी जाते हैं तो उनको जूता खोल कर करके लोगों के यहाँ जाना पड़ता है। इस तरह की बात है। तो इस तरह से ये कहना ये सरासर भारत के संविधान का अपमान है। भारत की और अम्बेडकर साहब का इन्होंने साफ ही उपहास उड़ाने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री को कि उनकी जो ये अगर नीति है, जिस नीति को अजय आलोक जी ने कहने का काम किया है, अगर उससे सहमत नहीं है तो उनके प्रवक्ता पर उनको कार्रवाई करना चाहिए और उनको प्रायश्चित करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए देश के दलितों से कि इस तरह की बात कह कर के दलितों को पीड़ा देने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी आरएसएस के दबाव में इस तरह की बात कह करके दलितों को उपेक्षा, उपहास, अपमान करने का काम न करें। नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो हम लोग का पहले से मानते रहे हैं, ये अब ये बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना तो उनको पहले ही कहा हुआ है, 2011 के समय ही कहा गया था, लेकिन अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई। और जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो इनका स्पष्ट आ जाएगा साफ कि किस स्थिति में ये हैं और किस स्थिति में दलित आज भी हाशिए पर है, पिछड़ा आज भी हाशिए पर है, अति पिछड़ा आज भी हाशिए पर है। ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, जिन्होंने कहा कि अजय आलोक ने जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया है उसके साथ उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। बने न्यूज़ नेशन के साथ, नमस्कार।